हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हो चुकी है एक नई सुबह और कर दी है एक प्यारे जैसे ब्लॉग की शुरुआत। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 7 बजे से और इस टाइम मैं जगकर सीधा आई हूँ छत पर यहाँ के नज़ारे देखने के लिए और जो सुबह की सुहावनी हवा होती है उसको फील करने के लिए। जो पहाड़ों का मौसम है आजकल उसके तो क्या ही कहने। और जब मैं छत पर आ जाती हूँ चारों तरफ अपनी नजर घुमानी तो मन ही खुश हो जाता है, दिन बन जाता है। मतलब सुबह के 10 या 15 मिनट जगते ही हम अपने यहाँ दे दें, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है इसको देखना फील करना। उसके बाद भले ही आप दिन भर कामों में लगे रहें तो आप भी देखिए यहाँ के नज़ारे। सामने पहाड़ी पर सुहावनी जैसी धूप निकल आई है। पहाड़ों में धूप बहुत ही जल्दी निकलती है और बाकी देखिए ठंडी ठंडी सुहावनी हवा और दिन को होती है बहुत ही अच्छी धूप। जब मैं जगकर छत पर आई थी तो मैंने क्या देखा आप भी देखिए, मैं दिखाऊंगी। मम्मी जी ने ढेर सारी रोटियां बना दी हैं मक्के की। तो मम्मी जी का जो किचन है जिसमें हम लकड़ी जलाते हैं चूल्हे वाला, तो देखिए ये ऊपर वाली छत में है और इतना ढेर मम्मी जी ने रोटियों का लगा दिया है। तो सोचिए मैं 7 बजे जगकर आई तो मम्मी जी ने इतना ढेर मक्के की रोटी का लगा दिया था, तो कब की मम्मी जगे हैं। तो मम्मी बोल रहे थे मैं 7 बजे की जगी हूँ क्योंकि चूल्हे को लिपाई करनी, आग जलाना, फिर इसके बाद मक्के की रोटी बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है तो ये बना दी है। इसका तो टेस्ट ही अलग होता है। सर्दियों में हमारे घर में सारे मक्के की रोटी खाते हैं तो मम्मी बना देती है, भले ही आज खत्म ना होए एक्स्ट्रा ही बनाते हैं मम्मी हमेशा। तो देखिए वाइट मक्की होती है। आपके क्वेश्चन भी होते हैं आपकी रोटियां वाइट होती हैं, तो हमारे पहाड़ों में वाइट मक्का होता है। वैसे देखिए जो चूल्हे की आग पर सेकी हुई रोटी है ना, इसका तो टेस्ट ही अलग है। और आपका यहाँ थोड़ा सवाल भी होगा कि इतना ढेर रोटियों का सिर्फ मेरी मम्मी जी हैं, डैडी जी, मैं और मेरा भाई आया था कल, बस यही है। मेरा भाई आज चला जाएगा वो डलोजी, तो वो ना रोटियां लेकर जाएगा क्योंकि जहाँ वो ड्यूटी करता है एडवोकेट है मेरा भाई, तो वहाँ कोर्ट में जो उसके साथ होते हैं सभी को मक्के की रोटी खानी होती है। डलोजी ठंडी होती है अच्छी खासी और चूल्हे पर पकी हुई मक्के की रोटी, तो जब भी ये गांव आता है तो फरमाइश हो जाती है कि घर से जब आएगा मॉर्निंग टाइम तो मक्के की रोटी लेकर आना। तो रात को ही उसने बॉर्डर कर रखा था मम्मी जी के लिए कि 2-3 बंदों ने मेरे से मक्के की रोटी मांगी है और माँ तो माँ होती है। अंधेरे में ही उठकर मम्मी ने ढेर सारी रोटियां पका रखी हैं देखिए यहाँ पर। और मेरा भाई जाता है तकरीबन कोई 8-8:30 बजे वो घर से निकलता है। तो अभी मम्मी ने 7 बजे ही ये ढेर तैयार कर दिया है रोटियों का, यहाँ पर अभी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके साथ कुछ भी खा सकते हैं। सर्दियों में हम तो दूध के साथ खाते हैं, साग के साथ हो गया, फिर कड़ी हो गई, हर एक चीज़ के साथ खा सकते हैं। देखिए मम्मी की हर एक रोटी फूली, हर एक रोटी। कुछ एक जहाँ क्वार्टर लिया है मेरे भाई ने तो वहाँ भी वो खा लेते हैं 1-2 दिन गर्म करके, तो इसी रीजन से यहाँ एक्स्ट्रा रोटियां पकाई हैं और कुछ एक वो कोर्ट भी लेकर जाएगा साथ में। इसके बाद मम्मी जी को जाना था बहुत ही ज़रूरी काम के लिए, किसी रिलेटिव के यहाँ बीमार हुए थे तो बहुत दिन हो गए थे मम्मी का जाना नहीं हुआ, तो वहाँ जाना था। फिर मम्मी ने यहाँ ये सुबह ही बना दे। जब मैं जगी वैसे मैंने बोला था रात को कि मैं बना दूंगी, तो जब मेरी नींद खुली तो मम्मी ने ये बना कर रख दी थी। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारी रोटियां मम्मी ने कर दी है तैयार और इसके साथ ना साग होगा।
होगा एक, जो मैं आपको दिखाऊंगी। लस्सी का साग होता है यहाँ, वैसे हमारे नहीं बनाया जाता है। जहाँ से मेरी भाभी की शादी हुई है, जहाँ मेरी भाभी का मायका है, वहाँ वो साग बनाया जाता है। लस्सी और साग डाल करके लस्सी वाला साग बोला जाता है, वो बनाया जाता है। तो ब्रेकफास्ट में वही बनाएंगे मम्मी। बाकी रोटियों को देखिए आप, जो अंगारों का इसका ना सेक होता है, उस पर जो ये रोटी पकती है ना, इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। ये साग देखिए, ये जो टिफिन में डाला है, लस्सी डाली जाती है। मान लिया 2-2.5 लीटर लस्सी लेनी है और साग थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। उसको काट करके फिर डाल देना है किसी खुले बर्तन में, और उस लस्सी को इतना बॉईल करना उस साग में कि बिल्कुल मतलब घना हो जाए। आप देख रहे हैं कैसा है इसमें, वैसा हो जाए बिल्कुल। जो लस्सी है ना, ऐसा नहीं लगे कि ये लस्सी है, थिंक बिल्कुल घनी घनी हो जाए, तब ये पकता है। और उसके बाद इसको लगाया जाता है तड़का। तड़का इसका सिंपल होता है, इसमें डलती है लहसुन, अदरक, सूखी मिर्च, धनिया डलेगा, और इसके बाद ये डाल देंगे। पहले इसको बॉईल करके रख दो 2-3 दिन, और फिर तड़का लगा कर खाते रहो। कुछ ऐसे बनता है ये सरसों का साग और लस्सी। इसको काढ़ा जाता है। जो लस्सी होती है अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है, कम से कम 2-2.5 लीटर लस्सी चाहिए हमें। फिर साथ में थोड़ा साग चाहिए, और उसको कट करके डालना है लस्सी में। बॉईल करते रहना है, बॉईल करते रहना है, और जब ऐसे उसमें आ जाए तो उसके बाद लगाना है तड़का। और खाने में तो ये क्या ही टेस्टी होता है, लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी साग होता है मक्के की रोटी के साथ। तो आज की हमारी ब्रेकफास्ट यही थी, लस्सी का साग और मक्के की रोटी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई खेत में। यहाँ टमाटर लगे हुए थे, तो मम्मी जी ने बोला कि मैंने देखा था कि टमाटर निकालने वाले हो गए हैं, लेकर आ जाना, नहीं तो फिर खुद ही नीचे गिर जाते हैं। कभी कभी चिड़ियाँ भी खाने लग पड़ती हैं, वो भी गिरा देती हैं, और कभी कभार यहाँ बंदर भी आ जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बंदर आते हैं, पर कभी कभार अगर एक भी बंदर आ गया तो पूरे टमाटर वो गिरा देगा। तो यहाँ देखिए कितना फल दिया हुआ है, और ये सारे टमाटर शुद्ध और ऑर्गेनिक हैं। हमारे पहाड़ों में अपने हाथों की लगाई हुई खेती होती है। हर एक चीज़ भले ही थोड़ी थोड़ी हो, पर होता हर एक चीज़ है। मान लिया टमाटर हो गए, लहसुन, प्याज, अदरक, धनिया, मेथी, ये हर एक चीज़ अपने हाथों से तैयार की होती है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपना गुजारा तो हो ही जाता है, खरीदने की जरूरत नहीं होती है। और इस बार टमाटर ने कितना फल दिया हुआ है आप देख सकते हैं। बाकी आजकल धूप बहुत ही अच्छी निकल रही है, तो ये ना बहुत ही जल्दी पक भी रहे हैं और अच्छे हो रहे हैं। आप खुद ही देखिए, इन टमाटरों को देखकर ना मन खुश हो जाता है। जब मैं टमाटर निकालने गई, देखिए ये देसी टमाटर हैं, तो अभी ये पकना शुरू हो गए हैं। जो लाल लाल थे वो मैंने निकाल लिए। घर पहुंचते ही नीरू को मैंने खाना डाल दिया है। ये है बन और साथ में दूध बढ़िया जैसे गला लिया है। इनको लगी है भूख क्योंकि ये ना चिल्ला रही थी। नीरू ले आजा 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 आजा।
अच्छा 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 अच्छा, वो भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। चल चल इस टाइम हुआ है मॉर्निंग के 8:30 और मेरा भाई ड्यूटी जा रहा है। अभी जाएगा ये डलहौजी और इसने कॉल की जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ इसने ना देखा कि बैग तो गाड़ी के अंदर ही है। जैसे कि मैं परसों आई थी अपने भाई के साथ, जब मेरा भाई ड्यूटी से वापस आया था डलहौजी से, तो मेरे को लेकर ही गया था अपने साथ। तो एक बैग मेरा गाड़ी में ही था, तो इसने कॉल की तू बैग लेकर आ जा, क्योंकि बैग गाड़ी में ही है, इसको ले जा। और मेरा पता नहीं अब आना कब होगा, तो फिर मैं बैग लेने के लिए यहाँ आई और थोड़ी सी मैंने यहाँ वीडियो की क्लिप उसकी ली। गाड़ी वगैरह ये साफ कर रहा है और अभी निकलेगा ये अपनी ड्यूटी के लिए। वैसे जब छुट्टी हो तो घर ही आ ही जाता है, कभी कभी सैटरडे को आता है। और अभी इसको अभी भी एक छुट्टी थी, कुछ जयंती थी क्या था, तो उस दिन भी आया था। छुट्टी वाले दिन ये हमेशा आ ही जाता है। कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। अब नीरू ने तो खा लिया ना दूध और ब्रेड, और इसके बाद धूप में मजे ले रही है ये दूध ब्रेड खाकर। पिछले वीडियो में आपने देखा था जो कुल्थी की दाल है वो तो अलग कर दी थी, और अब बारी आती है इसको पत्थर इसके अलग करने की। फ्रेंड्स, आपको पता है जो देसी कुल्थी की दाल होती है उसमें पत्थर बहुत हो जाते हैं। जब हम कुल्थ को कट करते हैं, फिर छत पर डालते हैं, आंगन में डालते हैं, तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो एक ये जाली है ना, इसके तो क्या ही कहने। कुल्थ डालो सीधा और उसको छन्नी की तरह छानो, और देखिए नीचे पत्थर, पूरे जितने भी पत्थर थे एक एक पत्थर गिर गया। और बाकी छन्नी के ऊपर जो बड़ा साइज का कोई पत्थर होगा वो तो हाथों से हम निकाल सकते हैं और कुल्थी हो जाती है साफ सुथरी। हमारे गांव में ना हर एक घर में एक ऐसी छन्नी मिल जाएगी जो अनाज छानने वाली होती है, तो सारे पत्थर निकल जाते हैं इससे। ये काम भी मैंने कर दिया और कुल्थी को रख दिया है धूप में सूखने के लिए। इसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए। नहाई, जो मेरे लगे हुए कपड़े थे वो भी मैंने साथ में ही धुल दिए हैं। और यहाँ लगे हुए हैं मिस्त्री, कुछ एक रिपेयर करवा रहे हैं मम्मी जी। यहाँ डैडी जी के घर में मिस्त्री लगे हुए कम से कम 15-16 दिन तो हो ही गए हैं, रिपेयरिंग का काम चला हुआ है। मैं दिखाऊंगी क्या। यहाँ भी ना तोड़ फोड़ के बरामदे में कुछ ना सीमेंट ऊपर ऊपर उखड़ रहा था, तो उसको निकाल दिया और दोबारा फिर यहाँ सीमेंट होगा। बाकी जो बाहर का एरिया है, जितना भी घर का घूम कर, जितना भी चारों तरफ का नीचे नीचे का कुछ 3-4 फीट का एरिया, वो पूरा सीमेंट इन्होंने निकाला। और इसके ऊपर ना इन्होंने एक 0 साइज की बजरी की, पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को इतना पता नहीं है, खुरदरी जैसी होती है, वो कर दी। क्योंकि ये जो नीचे वाला सीमेंट है फ्रेंड्स, हर एक तीसरे या चौथे साल ये निकल ही जा रहा था, तो इस बार इन्होंने ये लगाया है लॉजिक कि चलिए ये वाली करते हैं, शायद ना निकले। तो देखिए नीचे फट्टी जैसी भी डाली, और ये खुरदरी जैसी नहीं 0 साइज की एक बजरी होती है वो वाला डिजाइन डाल दिया। फिर पेंट करके ना ये बढ़िया दिखता है, ये कलरफुल कोई भी पेंट कर दो इसमें। तो जितना भी घर का बाहर का एरिया है 3-4 फीट का, तो इसमें उन्होंने ये करवाई है, ये रिपेयरिंग है। बाकी और भी बहुत घर की रिपेयरिंग हुई है, अंदर वाली साइड भी रिपेयर हुआ है, छत भी थोड़ा, जो घर का लेंटर का छज्जा होता है वो भी रिपेयर हुआ है। आपको पता है 4 या 5 साल बाद घर रिपेयर मांगता ही है। मेरे भाई की शादी हुई अभी 5 साल के करीब हो ही जाएंगे, 1-2 मंथ कम है तो 5 साल हो जाएंगे मेरे भाई की शादी में। तो जब मेरे भाई की शादी हुई थी तभी इस घर की रिपेयर हुई थी और पेंट हुआ था, और अभी 5 साल बाद ये करवाने लगे हैं। तो इसके बाद शायद पेंट भी करवाना होगा, पड़ेगा ही, क्योंकि आपको पता है घर की रिपेयरिंग चली हुई है।
यहाँ मैं आ गई थी घर की सफाई, मतलब बेड वगैरह झाड़े। इतना सफाई तो क्या ही करनी होती है, जब घर में मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं, रिपेयर चली होती है तो इतना रेता सीमेंट अंदर आता है, पूछिए मत। पोछा लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अंदर बाहर ना सीमेंट ही चल रहा था। और सिर्फ मैंने बेड वगैरह झाड़े, जितने भी घर के बेड थे उनको झाड़ा, डेकोरेट किया। और हॉल में आप देख रहे हैं कितना बिखेरा पड़ा हुआ है। ये जो हॉल के सोफे हैं इनको भी खिसका दिया। ये देखिए यहाँ एक रोशनदान था, इसको बंद कर दिया, निकाल दिया लकड़ी को और वैसे ही परमानेंट ही बंद कर दिया है। सोफे इसी रीजन से उस साइड खिसका दिए। यहाँ पूरे हॉल में बिखेरा पड़ा हुआ है। बाकी छत भी यहाँ उखड़ी थी, उसकी भी थोड़ी रिपेयर की है। तो घर के हर एक कोने में रिपेयरिंग का काम चला हुआ है। 15-16 दिन के करीब हो ही गए हैं। पर मैंने बेड वगैरह डेकोरेट कर दिए। कुछ कपड़े बाहर थे उनकी तह बना दी। मम्मी जी अब ना आपको पता इतना इस एज में होता भी नहीं है, और घर संभालना, खाना बनाना, फिर ये जो मिस्त्री लगे हुए हैं इनका दिन का खाना भी होता है। जब सुबह 9 बजे आते हैं तब चाय होती है, 4 बजे को इवनिंग टाइम इनको चाय देनी होती है, दिन का खाना होता है। और एज के हिसाब से ना इतना फिर होता भी नहीं है मम्मी जी से। तो कपड़े भी थे कुछ एक बाहर, उनकी मैंने तह बनाई, अलमीरा वगैरह डेकोरेट की, वो भी मैंने काम किया जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। इसके बाद मैंने पूरे घर के अंदर झाड़ू लगाया, जो रूम है उनमें से भी कचरा निकाला, हॉल में से भी कचरा निकाला। सोफे को तो उन्होंने बोला ऐसे ही रहने देना क्योंकि अभी भी हॉल में कुछ एक काम बचा हुआ है। बाकी मैं आ गई आंगन में क्योंकि दाल का भी ना मैंने कचरा जैसा छाना था वो भी हो गया। बाकी और भी बहुत एक्स्ट्रा कचरा था, तो बस झाड़ू ही लगा दिया है मैंने बाहर आंगन में, पूरे आंगन को चमका दिया है। पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्पेशली मम्मी जी ने मना किया है कि पोछा लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अंदर बाहर पूरी धूल मिट्टी है और बस पाँव से भी अंदर चप्पल से जाती है। डैडी जी बना रहे हैं यहाँ कड़ी को तड़का लगा रहे हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, पिछले कल ने लस्सी को काढ़ कर रखा था, सिर्फ काढ़ा था, हल्दी, नमक और मेथी डाल करके और सौंफ डाल करके काढ़ कर रख दिया था, जिससे लस्सी खट्टी नहीं होती है। और इस टाइम बेसन डालकर इसको लगाया है तड़का, और साथ में इसमें डालेंगे गट्टे, वैसे हमारी पहाड़ी भाषा में नमकीन बोला जाता है। ये बेसन का बना होता है, मोटे मोटे साइज का, इसको डाल देंगे और कड़ी हमारी हो जाएगी रेडी। दाल मम्मी जी मॉर्निंग टाइम ही बनाकर चले गए थे, कड़ी, दाल और साथ में मक्की की रोटी भी मम्मी ने थोड़ी बना दी थी, थोड़ा मेरा भाई लेकर चला गया था। और इसके साथ में बनेंगे चावल, क्योंकि दिन को ये जो मिस्त्री हैं ये भी खाना खाते हैं, तो चावल भी डैडी जी ने ही बनाए। इसका एक ही रीजन था, मम्मी जी चले गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था मम्मी जी को आज बहुत ही जरूरी काम था, तो मम्मी जी ने रोटियां बनाई, दाल बनाई और उसके बाद वो चले गए थे। और डैडी जी ने यहाँ कड़ी को तड़का लगा दिया, साथ में रख दिए चावल। इसके बाद बस जैसे ही ये चावल पके और खाना खाने का टाइम हो जाता है, जब 1:45 या 1 बजे का टाइम होता है, जो ये मिस्त्री मजदूर है इनको खाना खाने के लिए बोल देते हैं, तो ये अपने हाथ पांव धुलकर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और ये जो थाली लग रही है ये मेरी थाली है। इस टाइम मम्मी जी भी आ गए हैं, इवनिंग टाइम है, कोई 3:30 बजे का। मिस्त्रियों को खाना खिला दिया था, डैडी जी ने खाना खा लिया था और अभी मैं खाना खा रही हूँ लास्ट। मेरे को इतनी भूख भी नहीं थी क्योंकि सुबह का ना मैंने साग और मक्की की रोटी ज़्यादा ही खा ली थी, तो अभी मैं 3:30 बजे के करीब खाना खा रही हूँ। मक्के की रोटी, कड़ी और हरी मिर्च, साथ में लिया है प्याज। क्या ही कहने, मज़ा आ रहा है आजकल खाना खाने का। मैं तो बोर ही हो गई थी चंडीगढ़ में, दाल चावल पनीर, बस ऐसी ऐसी चीज़ें खाकर ना बोर हो गई थी। अब चूल्हे की रोटी मिल रही है खाने को, मज़ा ही आ जाता है। इसके बाद मैंने पूरे बर्तन किए इकट्ठे और इनको करूँगी साफ। इसके साथ ही जो इवनिंग टाइम की चाय होती है 4 बजे की, मिस्त्रियों को देने का टाइम भी हो जाता है। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राम राम।